बाबा जी, जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति आता है तो बाकी लोगों को हटाकर उसे सीधे मूर्ति के पास ले जाकर विशेष दर्शन करवाए जाते हैं। तब मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान भी केवल अमीरों से ही प्रेम करते हैं? क्या गरीब का भक्ति भाव भगवान तक नहीं पहुंचता? अगर ऐसा नहीं है तो फिर भगवान उन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? अमीरी गरीबी का भेदभाव करते हैं। क्या भगवान की नजर में सब एक समान नहीं है? बेटा, बहुत सुंदर सवाल किया तुमने। कभी कभी जब हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कोई अमीर आदमी आता है तो पुजारी लोग तुरंत सबको हटाकर कहते हैं, जरा रास्ता दो, इन्हें पहले दर्शन करा दो। और हमारे मन में एक टीस उठती है, क्या भगवान भी सिर्फ अमीरों से प्यार करते हैं? क्या वो भी पैसा देखकर तय करते हैं कि कौन पहले और कौन बाद में? लेकिन सुनो, भगवान का दरबार और इंसानों का व्यवहार दोनों अलग चीजें हैं। जो भेदभाव तुम मंदिर के आंगन में देखते हो वो भगवान का नहीं, हम इंसानों की सोच का प्रतिबिंब है। भगवान के लिए तो अमीर और गरीब में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, चाहे महल की छत हो या झोपड़ी का छप्पर। क्या सूरज कभी कहता है कि मैं अमीर पर ज्यादा रोशनी डालूंगा? नहीं ना। वैसे ही भगवान का प्रेम सबके लिए बराबर है। वो न जात देखता है, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा। वो तो बस भक्ति का भाव देखता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, कौन सा भक्त आपको सबसे प्रिय है? जो मुझे सच्चे मन से याद करता है वही मेरा सबसे प्रिय है। इतना कहकर भगवान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद बोले, अभी तो कोई मुझे याद कर रहा है। रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन? कृष्ण ने कहा, एक गरीब भक्त जो सूखे रोटी के टुकड़े के साथ भी मुझे बुला रहा है। और उसी क्षण भगवान अपने सिंहासन से उठे और उस गरीब के घर पहुंच गए। तो देखो, भगवान का ध्यान मंदिर के अंदर के वैभव पर नहीं, दिल के भीतर की सच्चाई पे होता है। अब सवाल उठता है, फिर भगवान कुछ करते क्यों नहीं? नाम पर यह भेदाभाव होता है। तो सुनो, भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दे है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, पर सोचने और कर्म करने की आजादी तुम्हारी होगी। अगर वो हर गलती पर खुद दखल देंगे तो इंसान सीख कैसे पाएगा? अगर मंदिर में कोई अमीर को आगे करता है तो वो भगवान का नहीं, उस व्यक्ति का कर्म है। और हर कर्म का फल तो निश्चित है। जो भेदभाव करता है उसे भी एक दिन सच्चाई का एहसास होता ही है। भगवान के लिए वो गरीब बुजुर्ग जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर दूर से हाथ जोड़कर जय श्री राम कहता है, वो उससे कहीं ज्यादा प्रिय है। जिसने सोने के थाल में फूल चढ़ाए लेकिन दिल में अहंकार रखा। इसलिए बेटा, जब भी ऐसा दृश्य देखो, अपने मन में ये मत सोचाना कि भगवान भी पक्षपात करते हैं, बल्कि मुस्कुराना और कहना, मुझे भगवान दिखते हैं उस भीड़ में खड़े सच्चे भक्त में। क्योंकि भगवान का प्रेम देखने से नहीं, महसूस करने से मिलता है। और याद रखना बेटा, मंदिर में तो भीड़ अलग अलग होती है, पर भगवान के दिल में सब एक समान है। जो मन से झुक गया वही सबसे पहले दर्शन पा गया। भगवान के दरबार में ना अमीर की बारी होती है ना गरीब की, वहाँ सिर्फ सच्चे दिल की तैयारी होती है। बाबा जी, जब हम मंदिर नहीं जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, और अगर जाते हैं तो वहाँ दिखावा देखकर और विचलित हो जाते हैं। बेटा, मंदिर जाना बुरा नहीं है, पर मंदिर को स्थान मत समझो, उसे साधन समझो। मंदिर वो जगह है जहां हमें भगवान से जुड़ने का अवसर मिलता है। पर भगवान से जुड़ना इस बात पर निर्भर करता है तुम्हारा मन कहां लगा है। अब इसे ऐसे समझो, जैसे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं
सबके पास वही किताबें होती हैं, वही टीचर, वही क्लासरूम, लेकिन क्या सभी बच्चों को एक सा ज्ञान मिलता है? नहीं बेटा, क्योंकि फर्क स्कूल में नहीं, फर्क इस बात में है कि कौन मन लगाकर पढ़ता है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए जाता है। जो बच्चा ध्यान से सुनता है, श्रद्धा से सीखता है, उसे ज्ञान मिलता है, और जो बस औपचारिकता निभाता है, शोर शराबा करता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। अब देखो बेटा, मान लो किसी स्कूल में एक अमीर बच्चे को आगे की बेंच पर बिठा दिया गया और एक गरीब बच्चे को सबसे पीछे। लेकिन अगर पीछे वाला बच्चा ध्यान से सुनाता है, मन लगाकर पढ़ता है, तो वो आगे बैठे बच्चे से भी ज्यादा ऊंचे रैंक पर पहुंच सकता है। यानी बात कहां बैठे हो की नहीं है, बात कैसे सीखते हो की है। बिल्कुल वैसे ही भगवान के दरबार में भी सवाल ये नहीं कि कौन आगे खड़ा है, कौन पीछे। सवाल सिर्फ एक है, तुम्हारा मन कहां है। अगर तुम्हारा मन सच्चे भाव से भगवान में लगा है, तो चाहे तुम भीड़ में खड़े रहो या मंदिर के बाहर, भगवान तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे। इसलिए जब मंदिर जाओ, लोगों की भीड़, कपड़ों, अमीरी गरीबी पर मत ध्यान दो। अपने मन से कहो, मैं यहाँ किसी के लिए नहीं, मैं यहाँ अपने भगवान के लिए आया हूँ। मंदिर में कौन आगे है या पीछे, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन भगवान के कितने करीब है। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है।